पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी बिहार की मधुबनी के दौरे पर थे और मधुबनी जैसे आए थे पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया था और आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा था टॉक एंड टेरर और आतंकवाद को साफ कर देने की बात कही थी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर बिहार विधानसभा का चुनाव और पीएम मोदी जो है 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लेकिन भाकपा माले ने इसी बीच क्या किया है कि पीएम मोदी को दौरे को लेकर पीएम मोदी के किए गए वादों को लेकर एक बार फिर घेरना शुरू कर दिया है। भाकपा माले ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदे कई बड़ी बातें जो है कहा। क्या कुछ कहते हैं भाकपा माले के लोग, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री 30 मई को विक्रमगंज आ रहे हैं। विक्रमगंज हमारे काराकाट लोकसभा में है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये चुनावी वर्ष है और राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा। उस क्षेत्र के लोगों की कुछ भारी अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री से, तो हम चाहेंगे कि वो जब विक्रमगंज की सभा में आ रहे हैं तो उसको वो पूरा करें, उन अपेक्षाओं के बारे में वो कुछ निश्चित घोषणा करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलाका शाहाबाद का और सोन के सटा हुआ पूरब का इलाका मगध का, ये 1857 की भूमि रहा है। बाबू कुंवर सिंह की धरती रही है, अनुग्रह बाबू की धरती रही है। तो उसका जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को बुलंद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कुंवर सिंह थे जिनके नेतृत्व में उस ज़माने में हिंदू समाज के विभिन्न जातियों के ताजिए आते थे मुहर्रम में, जो आज भी वो परंपरा जगदीशपुर में चलती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों सासाराम में बड़ी अशोभनीय घटना घटी, जिसकी पीड़ा उस क्षेत्र को आज तक है। तो एक बात तो ये हम कहेंगे। दूसरी बात ये कहेंगे कि 8 जिलों की जीवन रेखा कहिए या बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहिए, जो सोन नहर प्रणाली है, ये 1874 में बनी अंग्रेजी राज में, अब वो जीर्ण शीर्ण हो रही है। जिस समय ये बनी थी परियोजना, बिहार पहला राज्य था सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला, और इसी भूमिका से 1990 में जनवरी में शिलान्यास हुआ था कदवन डैम का, इंद्रपुरी जलाशय का। लेकिन आज तक वो योजना भिन्न भिन्न तरह से लटकी पड़ी है। हम लोग दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मैंने कई बार उठाया और प्रधानमंत्री से मिलने भी गए। हम लोग 4 सांसद मिलने गए थे, 3 पार्टियों के, कांग्रेस के, आरजेडी के और हम खुद, और 4 पार्लियामेंट मेंबर मिलने गए थे। प्रधानमंत्री हम लोगों से मिले नहीं, आधे घंटे बैठा करके। अब वो तो वही बताएंगे, अगर विक्रमगंज की सभा में इसका भी खुलासा करें तो बेहतर होगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि ये इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पूरी हो। इसमें 2-3 स्टेट प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें और उससे जो भी जटिलताएं पैदा हो रही हैं या होने वाली हैं, उसका समाधान निकाल करके इस परियोजना को पूरा करें और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करें। उसी तरह से दूसरी जो बड़ी परियोजना है उत्तर कोयल नहर परियोजना, जिसमें कुटकू डैम में फाटक आज तक नहीं लगा। आज भी कोयल नहरों से उस इलाके में गया तक सिंचाई होता है, लेकिन पानी के अभाव में नहरें काम नहीं कर रही। समूह हिंदुस्तान में हमारा बिहार का भी नाम रोशन करता था, वो हमारे ही काराकाट क्षेत्र में है। तो मैं कहूँगा कि उसके में बाद में रेल कारखाना बनाने की घोषणा हुई थी, लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे तो वो कारखाना बने, सुअरा हवाई अड्डा बने, और जो औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन है जो लंबित है वर्षों से, वो पूरा हो। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता के मांगे हैं। अगर प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आ रहे हैं, चुनाव के समय में आ रहे हैं, तो हमारी तो अपेक्षा होगी कि वे इन योजनाओं के बारे में कुछ ठोस घोषणाएं करें और जनता से जो पहले उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएं। तो आपने सुना भाकपा माले के नेता किस तरीके से पीएम मोदी के किए हुए वादे को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे।
कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डी के साथ सितीश सिंह की रिपोर्ट पटना से।